हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कमलेश्वर जी की एक रोचक कहानी सुनाऊंगा। कहानी का नाम है अपनी अपनी दौलत। चलिए कहानी का वाचन प्रारंभ करते हैं। पुराने जमींदार का पसीना छूट गया ये सुनकर कि इनकम टैक्स विभाग का कोई अफसर आया है और उनके हिसाब किताब के रजिस्टर और बही खाते चेक करना चाहता है। अब क्या होगा मुनीम जी? जमींदार ने घबरा कर कहा, कुछ करो मुनीम जी। हुजूर, मैं तो खुद घबरा गया हूँ। मैंने इशारे से पेशकश भी की, चाहा कि बला टल जाए। 1 लाख तक की बात की, लेकिन वह तो टस से मज नहीं हो रहा है। मुनीम बोला, तो हे भगवान, मेरी तो सांस उखड़ रही है। तब तक रमुआ पानी ले आया। जमींदार ने पानी पिया, पर घबराहट कम न हुई। हिंदू है कि मुसलमान, सिख है तो अभी लस्सी वस्सी पिलाओ, डिनर के लिए रोको, सोडा पानी का इंतजाम करो। फकीरे से बोल 3-4 मुर्गे कटवाओ और उनसे कहो हम सारा हिसाब दिखा देंगे, पर आप शहर से इतनी दूर से आए हैं, हमारे साथ ऋण करना तो मंजूर करें। मुनीम घबराया हुआ चला गया। 5 मिनट बाद ही मुनीम अफसर को लेकर जमींदार साहब के प्राइवेट कमरे में आया। जमींदार साहब ने घबराहट छुपाकर लपकते हुए उसका स्वागत किया। उसे खास चांदी वाली कुर्सी पर बैठाया। आइए हुजूर, तशरीफ रखिए। यहाँ गांव आने में तो आपको बड़ी तकलीफ होगी, जमींदार साहब ने अदब से कहा। अब क्या करे जमींदार साहब, हमें भी अपनी ड्यूटी करनी होती है, आना पड़ा। अफसर बोला। तब तक लस्सी के गिलास आ गए। ये लीजिए हुजूर। जमींदार साहब बोले, शाम को हम और आप जरा आराम से बैठेंगे। आप पहली बार तशरीफ लाए हैं? जी हाँ, जी हाँ। लेकिन मुनीम से कहिए पिछले 3 सालों के हिसाब किताब के कागजात तैयार रखे। जमींदार के फिर पसीना छूट गया। उसने खुद को संभाला, पसीना पोंछकर बोला, अरे हुजूर, पहले शाम तो गुजारिए, फिर रात को आराम फरमाए। सुबह आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तभी नौकर ने आकर मालिक को जानकारी दी। मालिक, रात के लिए फकीरे के यहाँ से कटे मुर्गे आ गए हैं। मालकिन पूछ रही है कि चारों शोरबे वाले बनेंगे या आधे भुने हुए और आधे शोरबे वाले। बताए हुजूर, कैसा मुर्गा पसंद करेंगे, शोरबे का या भुना हुआ या दोनों? जमींदार साहब ने पूछा। इनकम टैक्स अफसर एकदम कच्चा पड़ गया। कहने लगा, जमींदार साहब मैं चलता हूँ। अरे क्यों? कहा, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, लेकिन आपके साथ बैठकर मुर्गा खाने की मेरी औकात नहीं है। वैसे आपके मुनीम जी ने मुझे 1 लाख देने की पेशकश की थी, लेकिन मैं अब आपसे अपना इनाम लेकर जाना चाहता हूँ। जमींदार और सारे कारकुन चौंके कि आखिर यह माजरा क्या है। जमींदार साहब भी चौंके। लेकिन आप? हुजूर, मैं 1 लाख रुपए की रिश्वत लेकर भी जा सकता था, पर नहीं, मुझे तो आपसे बस अपना इनाम चाहिए। इनाम? जी हुजूर, मैं इनकम टैक्स अफसर नहीं, मैं तो आपकी रियासत का बहुरूपिया किशनलाल हूँ। सोचा अपनी कला दिखाकर आपसे ही कुछ इनाम हासिल किया जाए। जमींदार भड़क गया, तो तू किशनु धानुक है, रामू धानुक का आवारा बेटा। अरे हरामजादे, तेरी वजह से मुझे हार्ट अटैक भी हो सकता था। तेरा इनाम विनाम तो गया भाड़ चूल्हे में। अगर सदमे से मुझे कुछ हो जाता तो मैं हुक्म देता हूँ, हमारी रियासत छोड़कर कहीं भी चला जा। यहाँ दिखाई दिया तो मैं तेरे हाथ पैर तुड़वा दूंगा। बहुरूपीय कलाकार किशनलाल को इनाम तो नहीं ही मिला, डर के मारे उसे वह कस्बा भी छोड़ना पड़ा। फिर कई बरस बाद जमींदार के उसी गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे धूनी रमा के बैठ गया। वह किसी से कुछ मांगता नहीं था। उसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ने लगा। वह थोड़ा प्रवचन भी देने लगा। लोगों ने उसकी कुटिया बनवाने की बात की तो उसने मना कर दिया। वह जाड़े, गर्मी, बरसात में वहीं पीपल के नीचे बैठा ध्यान, भजन, प्रवचन में खोया रहता। उसकी कीर्ति फैलने लगी। दूर दूर क्षेत्रों से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। एक दिन जमींदारिन भी उसके दर्शन करने आई। उन्होंने श्रद्धा से दक्षिणा दी। साधु ने वह धन ग्राम पंचायत को दान में दे दिया। प्रवचन देते समय उसने कहा, ये धन मेरा अर्जित धन नहीं था, मैंने इसे अपने श्रम से नहीं कमाया था।
ये समाज का धन है, उसी तरह समाज के पास लौट जाना चाहिए जैसे वर्षा का जल सागर में लौट जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। जमींदारिन रोज उसके दर्शन करने आने लगी। एक दिन उन्होंने जमींदार साहब से कहा, क्यों ना हम साधु जी को हवेली में ले आएं। वे जाड़े, गर्मी, बरसात में वहीं पीपल के नीचे बैठे रहते हैं। बारिश के दिनों में वहां बहुत कीचड़ हो जाती है, भक्तों को बड़ी असुविधा होती है। जमींदार साहब ने हाँ कर दी। बड़ी धूमधाम से जमींदारिन साधु महाराज को हवेली में ले आई। भक्त वहीं आने लगे। जमींदारिन ने भक्तों के लिए भंडारा शुरू करवा दिया। प्रवचन देते समय साधु महाराज ने कहा, पेट तो पशु भी भर लेता है, पर मनुष्य के पास एक और पेट होता है, वह है विद्या और ज्ञान का खाली पेट। यदि वह नहीं भरता तो भंडारे का भोजन व्यर्थ चला जाता है। जमींदारिन ने साधु की बात को समझा। उन्होंने ग्राम पंचायत को धन देकर गांव में एक पाठशाला खुलवा दी। पर एक समस्या सामने आई, उसमें पढ़ने के लिए बच्चे आते ही नहीं थे। तब साधु ने एक दिन प्रवचन में कहा, जो भक्त मेरे दर्शनों के लिए आते हैं, यदि वे अपने बच्चों को पाठशाला में नहीं भेजते तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे मेरे दर्शन के लिए न आए। साधु महाराज की बात का असर हुआ। पाठशाला में बच्चे पहुंचने लगे। भक्तों की भीड़ भी और बढ़ने लगी। जमींदार और जमींदारिन ने दुनिया का दूसरा चेहरा देखा। और एक रात जब सारे भक्त जा चुके थे, उन्होंने अपनी सारी धन संपदा लाकर साधु महाराज के चरणों में रख दी। महाराज, आप जैसे चाहें हमारी इस अकूत संपदा और संपत्ति का उपयोग करें। दूसरे दिन सुबह भक्त आने लगे, पर साधु का कहीं पता नहीं था। जमींदार और जमींदारिन सकते में आ गए। पूरी हवेली की तलाशी ली गई। उस साधु की परछाई तक वहां नहीं थी। वह साधु सारी धन संपदा लेकर चंपत हो चुका था। जमींदार और जमींदारिन के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। तभी भक्तों की उत्तेजित और नाराज भीड़ में वही पुराना बहुरूपिया किशनलाल दिखाई दिया। जमींदार का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था ही। वे भड़क उठे, इतने बरसों बाद किशनु तू यहाँ? मैंने तो तुझे देश निकाला दिया था, तू यहाँ क्या करने आया है? हुजूर, मैं अपना इनाम लेने आया हूँ, किशनलाल ने अदब से कहा। कौन सा इनाम? किस बात का इनाम? हुजूर, पिछला इनाम भी जो आपने नहीं दिया था, और इस बार का इनाम भी। इस बार का इनाम लोग भौचक के थे। जी हुजूर, वो साधु में ही तो था जिसे कल रात आपने सारा खजाना सौंप दिया था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। ताज्जुब से जमींदार ने पूछा, तू ही वह साधु था? जी हुजूर। तो वो सारी धन दौलत कहाँ है जो मैंने तेरे हवाले की थी? हुजूर, वो सारी दौलत हवेली की पिछवाड़े वाली कोठरी में सही सलामत रखी है। नौकर चाकर दौड़ पड़े। वे खजाने वाली गठरी उठा के ले आए। वह उसी की साधु वाली धोती में बंधी थी। गठरी खोल के देखी गई। सारी दौलत के साथ ही उसमें उसकी दाढ़ी मूंछ भी रखी थी। उसका गेरुआ कुर्ता और रुद्राक्ष की माला और अन्य मालाएं भी, जो वह साधु के रूप में पहनता था। भक्तों की पूरी भीड़ ने राहत की सांस ली। जमींदार जमींदारिन उसे ताज्जुब से देख रहे थे। अरे पागल, तब तू इनाम क्यों मांग रहा था? तू तो ये सारी दौलत लेकर भाग भी सकता था। भाग तो मैं जरूर सकता था हुजूर, लेकिन तब साधुओं पर से लोगों का विश्वास उठ जाता हुजूर। लोगों ने उसे आंखें फाड़ फाड़ कर आश्चर्य से देखा। जमींदार और जमींदारिन ने भी। सबकी आंखों में अचरज था। कितना बेवकूफ आदमी है ये। अपनी सच्चाई न बताता और सारा खजाना लेकर भाग जाता तो जमींदार भी क्या कर लेता। किशनु बहुरूपिया अपने इनाम के इंतजार में चुपचाप खड़ा था। तभी जमींदार साहब ने कहा, किशनु, ये जो तेरे साधु के कपड़े, मालाएं वगैरह पड़ी हैं, इन्हें तो उठा ले। वो तो मैं उठा लूंगा, पर मेरा इनाम वह तो दे दीजिए। सचमुच हमें तेरी अकल पर बड़ा तरस आ रहा है किशनु। जमींदार साहब बोले, तू सचमुच मूर्ख है। हुजूर, आखिर मैं कलाकार हूं ना। हम मूर्खों से ही ये दुनिया चलती है। मुझे तो सिर्फ अपना इनाम चाहिए, आपकी धन दौलत नहीं। आज की कहानी समाप्त हुई। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
धन्यवाद। जय हिंद।